कहानी बिन सजनी घर। लेखिका नीरजा श्रीवास्तव नीरू। तो हम ऐसे ही सुन लेंगे। मौली थोड़े दिनों के लिए मायके क्या गई, समीर फूले गुब्बारे की तरह उड़ने लगा। लेकिन पीछे से जब घर संभालने की बारी आई तो गुब्बारे की हवा फुस होकर रह गई। टिंग टोंग लगातार बजती दरवाजे की घंटी से समीर हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात पत्नी मौली को मुंबई के लिए रवाना कर एयरपोर्ट से लौटा तो घोड़े बेचकर सोया था। आज दूसरा शनिवार था। ऑफिस की छुट्टी जो थी, देर तक सोने का प्लान किस कमबख्त ने भंग कर दिया। वो अनमनाया सा स्लीपर के लिए नीचे झुका तो रात में उतार फेंके बेतरतीब पड़े जूते मोजे ही नजर आए। घंटी बजे जा रही थी, साथ ही मेड की आवाज, अब जा रही हूं मैं साहब, 2 बार पहले भी लौट चुकी हूं। समीर ने घड़ी देखी, उफ 10 बज गए, मर गया। अरे रुको रुको, आता हूं। वो नंगे पांव ही भागा। मोजे के नीचे बोतल का ढक्कन जो कल पानी पीकर बेफिक्री से फेंक दिया था, पांव के नीचे आया और वो घिसटता हुआ सीधा दरवाजे से जा टकराया। माथा सहलाते हुए दरवाजा खोला तो मेड ने गमले के पास पड़ी दूध की थैली और अखबार उसे थमा दिए। क्या साहब, चोट लगी क्या? खिसियाया सा कोई नहीं के अंदाज में उसने सिर हिलाया। मैं तो अब वापस घर को जाने वाली थी, कहकर रामकली ने दांत निपोरे। घर पर बच्चे खाने के लिए बैठे होंगे। अरे मुझे क्यों थमा रही है? बाकी काम बाद में करना, पहले मुझे चाय बना दे और ये दूध भी उबाल दे, बाकी मैं कर लूंगा। समीर माथा सहलाते स्लीपर ढूंढता बाथरूम की ओर बढ़ गया। चाय तैयार थी। उसने टीवी ऑन किया, न्यूज चैनल लगा, चाय की चुस्कियों के साथ पेपर पढ़ने लगा। साहब, मोटर सुबह नहीं चलाया क्या आपने? पानी बहुत कम आ रहा है। ऐसे तो काम करते घंटों लग जाएंगे साहब। समीर की जबान दांतों के बीच आ गई। शाम को मौली ने मेरे कपड़े धोए थे, बोला भी था कि सुबह मोटर याद से चला लेना वरना पानी नहीं मिलेगा। मैं भूल गया। खाली किचन कर लो और जाओ। वैसे भी घर में कोई गंदा नहीं रहता। मौली फिजूल में करवाती रहती है सफाई, कुछ ज्यादा ही शौक है उसे। काम खत्म कर मेड जाने को हुई। बाहर बालकनी से कपड़े याद से उतार लेना साहब, अभी सूखे नहीं, बारिश वाला मौसम हो रहा है। दरवाजा बंद कर लो साहब। वो चली गई। ठीक है, जाओ। चलो बला टली, अब आराम से जैसे चाहे रहूंगा। वो सोफे पर कुशन लगा टांगे फैलाकर लेट गया। कितना आराम है। वाह, 2 बजे मैच शुरू होने वाला है, अब मजे से देखूंगा, वरना मौली सोफे पर कहां लेटने देती। उसके दिमाग में अचानक आया कि रोहित, जतिन, सैम को भी साथ मैच देखने के लिए बुला लेता हूं। कुछ दिन तो पहले से आजादी एंजॉय करूं। उसने कॉल किया तो एक के साथ 2 और आ गए। अरे वाह यार, रितेश, विवेक, मोहित, तुम भी? अरे वाह, कमाल हो गया यार, कितने दिनों बाद हम मिले। तेरी तो शादी क्या हुई, दोस्तों को पराया ही कर दिया, और आज बुलाया है, वो भी जब भाभी घर पर नहीं। तभी तो हिम्मत पड़ी बेचारे की। सभी हंसने लगे। यार कहां भेज दिया भाभी को? और कहां, मुंबई यार, हफ्ते 10 दिनों के लिए। मायका भी है और उसकी सहेली की शादी भी। तब तो आजादी बेटा समीर, 10 दिन मजे कर। अच्छा, बोल, चाय या कॉफी पीनी है तुम सबको? हाँ तो किचन उधर है और फ्रिज इधर, बना लो मेरे लिए भी। समीर हंसा था। फिर तो जिसका मन जो आया, जब आया, बनाया, खाया पिया। खाना समीर ने बाजार से मंगवा लिया। डाइनिंग टेबल तक कोई न गया। वहीं सोफे के पास सेंटर टेबल घसीटकर सबने खा पी लिया। मैच खत्म हुआ तो जीत का जश्न मनाने के लिए पिज्जा पेस्ट्री की पार्टी हुई। सारे घर में हर प्रकार के जूठे बर्तनों की नुमाइश सी लग गई। खाने पीने के सामान भी मन मर्जी से बिखरे पड़े थे जैसे। उनके जाने के बाद समीर का ध्यान घर के बिगड़े नक्शे की ओर गया। शुक्र मनाया कि मौली घर पर नहीं है, वरना इतना एंजॉय ना कर पाता। वो अभी ही बिखरा हुआ सब सही करवाती। कोई नहीं, कल छुट्टी है, कौन सा ऑफिस जाना है, मिनटों में सब अस्त व्यस्त ठीक कर लूंगा कल। बाद में कर लेंगे अब। तभी बिजली कड़की और घर की लाइट गुल हो गई। घुप अंधेरा। कोई सामान तो ठिकाने पर था नहीं। पॉकेट में हाथ डाला तो मोबाइल भी नहीं था जो टॉर्च यूज कर लेता।
शायद किचन में रखी थी। वो तेजी से किचन की ओर लपका तो टेबल से टकराया और नीचे गिर गया। उसने उठने के लिए टेबल का सहारा लिया तो फैले रायते में हाथ सन गया। कटोरे का रायता टेबल से नीचे गिरकर कपड़े जूते पर से होता कारपेट पर फैल गया था। क्या मुसीबत है। चल कोई नहीं, 10 मिनट तो लगेंगे, हो जाएगा सब साफ। सोचते हुए सोफा कवर से हाथ साफ कर डाले। फिर ध्यान आया, अरे यार, एक और काम बढ़ा लिया। कोई नहीं, मेड को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, ऐसी क्या आफत है। आखिरकार माचिस मोमबत्ती टटोलते हुए सही जगह पहुंच गया। ओह, शुक्र है मिल गई अपनी जगह। उसने राहत की सांस ली। मोमबत्ती जलाई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट के साथ रोशनी चारों ओर फैल गई। अब साले मेरा खून पी रहा था। उसने पटाख से हाथ पर खून पीते मच्छर को मारा था। मौली 10 दिनों से सचेत कर रही थी समीर को, इन्वर्टर का पानी कब से खत्म है, डाल दो वरना किसी दिन लाइट जाएगी तब पता चलेगा, मोटे मोटे मच्छर काटेंगे। पानी लाकर रख भी दिया था। याद आया था समीर को। कैंडल एक ओर जमा कर उसने पानी डालकर इन्वर्टर चालू किया तो लाइट आ गई। कमरा प्रकाश से नहा गया। जय हो मौली श्री की। यार, तुमने बोतल लाकर न रखी होती तो आज ये मच्छर मेरा कचूमर निकाल देते, डेंगू चिकुनगुनिया करवा ही डालते। उफ, नहीं, थैंक यू मौली डियर। प्रकाश में कमरे में बिखरी गंदगी चमकने लगी और कारपेट पर फैला रायता भी। उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर गया। पहले तो इन्हें बदलता हूं। कहां गया वो स्लीपिंग सूट? नाहा की वो खूंटी पर ढूंढ रहा था। वो बेड पर तो सिकुड़ा सा एक ओर पड़ा था जहां सुबह उतार कर फेंका था। मौली थोड़े ही यहां है जो झाड़ कर टांग देती। वो मुस्कुराया। मौली को याद करते हुए बिस्तर पर औंधा लेट गया। बादल जोर से कड़के और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उफ, भूल गया। हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। बालकनी से कपड़े ही नहीं उतारे। वो भागा। सारे कपड़े पानी से सराबोर थे। सुबह से कई बार बूंदाबांदी पहले ही झेल चुके थे। थोड़ी गंध सी आने लगी थी कपड़ों में। उसने नाक सिकोड़ी। कैसी अजीब गंध है। क्या दिमाग पाया है बेटा समीर। उतारने से फायदा क्या, और धुलने दे इन्हें बारिश के साफ पानी में। चल सो जा। वो कमरे में आकर वॉशरूम गया। वहां तो और सड़ी सी गंध व्याप्त थी। छी छी, दिन भर यारों ने जा जाकर ये हाल किया है। शिट। फ्लश किया तो हुआ ही नहीं, पानी ही नहीं था। सुबह 5 बजे मोटर ऑन करनी ही है बेटा समीर, याद से, वरना तो गया काम से। वो अलार्म लगाकर बेफिक्री से सो गया। साहब, कितनी गंदगी मचा दी एक दिन में। क्या हाल बना दिया घर का। सारे के सारे बर्तन ही निकाल डाले। मुझसे तो ना हो पाएगा साहब, किसी और को बुला लो। रामकली की किटकिट शुरू हो गई। कोई नहीं, तू कर, हो जाएगा। आज पानी भरा हुआ है, तेज तेज आएगा। मैं 100 रुपए अलग से भी दूंगा। रामकली 1 घंटे तक काम करते हुए बड़बड़ाती ही रही। जमादार को कूड़ा भी क्यों नहीं दिया, गंध मार रहा है। कैसे काम कराती है मौली ऐसे गंवारों से। उफ। समीर पेपर लेकर बैठ गया। साहब, कारपेट पकड़ लो। आज तो धूप खिली है, बाहर ही साफ कर दूंगी। सूख भी जाएगा। यहां नीचे का फर्श भी साफ हो जाएगा। क्या मुसीबत है। चलो जल्दी करो। वो मुंह बनाते हुए उठने लगा। साहब, कल के बर्तन भी आपने नहीं समेटे थे। आज के धुले बर्तनों से तो पूरा प्लेटफॉर्म ही भर गया। अच्छे से सहेज लेना साहब, बहुत संभाल कर धोए हैं। कांच ही कांच रे बाबा। दोनों कारपेट उठाए हुए धूप में आ गए थे। ओ तेरी की। साहब, आपने तो कपड़े भी नहीं उतारे तार पर से। क्या साहब, सब गंध मारने लगे। फिर से धोने पड़ेंगे साहब जी। 6 पैंट, 6 शर्टें, स्लीपिंग सूट, चादरें। मौली को अभी ही सब धोकर जाना था। क्या करूंगा, कल तो ऑफिस है। शिट। सब ले जाकर मशीन में ही तो घुमाना है। साहब ये पकड़ो। उसने कपड़े उतारकर समीर को पकड़ा दिए और अंदर काम निपटाने चली गई। समीर ने वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला और सारे कपड़े उसमें पटक दिए। पानी व साबुन डाला और मशीन सेट कर चालू कर दी। फोन पर ब्रेड, बटर, अंडे, मैगी ऑर्डर करके मंगा लिए।
रामकली चली गई तो उसने चल रहा हल्का म्यूजिक लाउड कर लिया और अपना नाश्ता बनाने साफ किचन में एक शेफ के अंदाज में घुसा। आज बनाऊंगा अपना पहले वाला जिंजर गार्लिक ऑमलेट, करारे बटर टोस्ट और बेहतरीन कॉफी। यार इतने बर्तन मौली ही आकर रखेगी, पर मैं पैन और चाय के लिए भगोना कहां से ढूंढूं? मिल गया। उसे हैंडल दे कहानी पकड़कर जो खींचा, कई सारे बर्तन धड़धड़ाकर नीचे गिर गए। नीरजा श्रीवास्तव टूट गए। उसकी जबान दांतों के बीच आ गई थी। मौली के मायके के महंगे वाले इंपोर्टेड सेट के 3 कप, 2 गिलास, 1 प्लेट धराशायी पड़े थे। अजब आफत है, कैसे बेतुके रख गई बेवकूफ मेड। उसने पैर से टुकड़े एक और किए, बड़े टुकड़े डस्टबिन में डाले और मनोयोग से नाश्ता बनाने जुट गया। वाह क्या खुशबू है, क्या स्वाद। तभी मोबाइल बज उठा। उधर से मौली थी। बोली, क्या चल रहा है? अभी अपना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार किया है, बाद में वेज तड़का मैगी का लंच। इतनी लेट ब्रेकफास्ट? क्या बनाया शेफ साहब ने, जरा मैं भी तो सुनूं। वो हंसी। तुम होती तो हैरान होती, तुम होती तो खुश होती, तुम होती तो ये खाती, तुम होती तो वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग के अंदाज में बोलते हुए मुस्कुरा रहा था। अच्छा अच्छा बस, कल की तैयारी कर ली? कपड़े कल प्रेस होने के लिए दे दिए थे ना? वो हंसते हुए बोली। उसे ध्यान आया, कपड़े मशीन में कब से पड़े रह गए, भूल ही गया था। मरा। हाँ हाँ डियर, बस आता ही होगा चंदू, शायद वही आया, मैं बाद में बात करता हूं। सच बोलकर मरता क्या, उसने झट से झूठ बोलकर मौली के आगे अपनी साख बना ली। वॉशिंग मशीन की ओर लपका। पानी ड्रेन आउट होने पर जो देखा, खाना बनाते वक्त लाउड म्यूजिक के शौक ने मार डाला था। कपड़ों पर नजर पड़ी तो सारा मूड खराब हो गया। उसकी नई गुलाबी शर्ट इतराकर कई कपड़ों पे अपना रंग जमा चुकी थी। उसने सिर पकड़ लिया। साफ पानी में 2 बार निकाला पर रंग न गया। उसके चेहरे का रंग अलबत्ता उड़ गया। मौली तो बेहद गुस्सा करेगी। बर्थडे पर उसकी दी पैंट शर्ट दोनों ही खराब हो गई। सारे कपड़े जल्दी जल्दी तार पर फैला डाले। इनमें से तो कोई कल पहन के जाने लायक नहीं होंगी। कोई पहले की शर्ट पैंट ही उसने छांट कर प्रेस करवा ली। पर इस काम में पूरी अलमारी, पूरे कमरे की ऐसी तैसी हो गई थी। पर वो खुश था। चलो काम तो बन गया। उसने पास बिखरे कपड़ों में से थोड़े बहुत उठाकर अलमारी में ठूंस दिए। शाम को दोस्तों का फिर जमघट लगना था। फिर नाइट शो, किसी इंग्लिश मूवी का प्रोग्राम था। लेकिन उससे पहले उन्हें वादे अनुसार अपने हाथों की बनी स्पेशल चिकन बिरयानी खिलानी थी। उसने सोचा, शान में हाँक दिया कि बड़ी अच्छी बनाता हूं। अब फंस गया बेटा समीर, तैयारी कर ले वरना हो नहीं पाएगा। लगभग 2 घंटे बाद ही सारा घर ही उसकी भीषण तैयारी से बन रही बिरयानी की गवाही दे रहा था। हॉल में प्याज लहसुन के छिलके पॉलिथिन में पड़े थे। अदरक के छिलके चेस की गोटियां बने टेबल पर चिपके पड़े थे। मौली के संजोए सारे मसाले कैबिनेट से बाहर आकर गैस स्टोव के अगल बगल पूरे प्लेटफॉर्म पर जैसे मार्च पास्ट करने निकले थे। फ्रिज तो ऐसे मुंह बाय खड़ा था मानो डकैती पड़ गई हो। उसमें इक्का दुक्का सामान ही नजर आ रहा था। कई प्रकार के बर्तन और टूल्स, यूटेंसिल्स, गजेट इस्तेमाल करने में कोई कोताही नहीं बरती गई थी, जो उनकी बेकाबू भीड़ बता रही थी। समीर ने गूंधे आटे का सांप बनाकर बिरयानी के पतीले का मुंह बंद किया तो उसने कार्य पूरा कर लेने की खुशी में गर्व से चौड़ी मुस्कान चेहरे पर फैला ली। घड़ी में 7 बज रहे थे। वो बिरयानी दम पर कर नहाने के लिए बाथरूम में जा घुसा। शावर के नीचे 2 मिनट ही हुए होंगे, दरवाजे की घंटी बजी थी। तौलिया लपेटकर उसने दरवाजा खोला था। बन गई तेरी बिरयानी, सामान तो खूब फैला रखा है, दोस्तों ने कहा। क्यों, लाजवाब खुशबू नहीं आ रही? एक ने चुटकी ली तो सब हंस पड़े। बस यार, आने ही वाली है खुशबू, थोड़ा सब्र करो। यार तुम सब कोल्ड ड्रिंक निकालो, मैं बस अपने बदन की खुशबू का इंतजाम कर अभी आया। समीर जोरों से हंसा। पतीले का आटा मुंह खोल चुका था। बिरयानी की खुशबू आने लगी थी। समीर पतीला उठाकर डाइनिंग टेबल पर ही ले आया। है ना जोरदार खुशबू? वो मुस्कुराया।
किसी ने खीरा, किसी ने प्याज, किसी ने गाजर तो किसी ने टमाटर ढूंढकर काटे। सलाद भी बन गया। सब ने अपनी प्लेटों में चाव से परोसा और खाने बैठ गए। कैसी लगी? समीर ने कॉलर ऊंचा कर पूछा। अबे नमक तो डाला ही नहीं, खुद खाकर देख मिस्टर लाजवाब। सब हंस पड़े। ला भाई नमक ले आ। ऊपर से डाल डालकर सबने किसी तरह बिरयानी खाई और मूवी के लिए भागे। मूवी से लौटकर समीर ने जूते मोजे उतारे और वैसे ही कपड़ों में बिस्तर पर पड़े गीले टॉवल के ऊपर ही सो गया। सुबह रामकली आई तो चारों ओर कूड़ा व फैला सामान देखकर उसकी किटकिट शुरू हो गई। साहब ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, रोज रोज इतना काम। मेम साहब आ जाएं तो बुला लेना, मैं जाती हूं। अरे कहां जाती है, मैं दे दूंगा ना फालतू पैसे। वो दोस्त आ गए थे तो क्या करूं? जल्दी निपटाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। नहीं साहब, मुझे गांव जाना है, 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है। माँ की तबीयत खराब है। सोचा था काम जल्दी करके बोल दूंगी, पर ना हो पाएगा साहब। वो केवल सिंक के बर्तन धोकर चली गई थी। तू और तेरी मेम साहब, चलो छुट्टी। मन में बुदबुदाते हुए उसने दरवाजा बंद किया। कोई सामान अपनी जगह नहीं था। पानी पीने को फ्रिज खोला तो एक बोतल भी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ। बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा, कोई नहीं। वो ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में फोन आया था मौली का। मेरी बड़ी बुआ अपनी बेटी रिंकू को परीक्षा दिलाने के लिए रात की गाड़ी से दिल्ली पहुंच रही हैं। 4 दिन घर पर ही रुकेंगी। मैनेज कर लोगे ना? बाद में मैं भी पहुंच ही जाऊंगी। हाँ हाँ डोंट वरी। नई नई शादी है, ये नहीं बोलता तो मरता क्या। थैंक यू डियर, तुम्हारी पाक कला शौक के बारे में सुनकर तुमसे बहुत खुश हैं बुआ, मैंने उन्हें बताया था। घर लौटकर उसने अपनी समझ से घर को काफी दुरुस्त किया और लल्ला करते हुए बुआ जी को स्टेशन लेने चला गया। चौथे दिन जब मौली ने घर में प्रवेश किया तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। मुंह खुला रह गया। वो फटी फटी आंखों से अपने प्यारे घर को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या हॉल, क्या किचन, क्या बेडरूम, बाथरूम देखे नहीं जा रहे थे उससे। अजीब सी गंध से जल्दी ही उसका मुंह क्या, नाक भी सिकुड़ चुकी थी। सुना ही था लोगों से, आज देख भी लिया, बिन सजनी घर। बाप रे, कैसे सफाई पसंद बुआ और रिंकू ने यहां 3 दिन गुजारे होंगे। ये क्या किया समीर ने? समीर, दिस इज टू मच यार। उसने घर का बिगड़ा नक्शा दिखाकर पूछना चाहा था। क्या करता? बदमाश मेड तुमने रखी थी, छुट्टी लेकर चली गई, मैं क्या करता? खैर ये सब छोड़ो, बुआ जी और रिंकू मार्केट से आते होंगे। तुम फ्रेश होकर जल्दी आओ और खाना लगाओ। आज तुम्हारी पसंद का सब बाहर से लेकर आया हूं। वो मुस्कुराया। मौली के आ जाने से आज वो बेहद खुश, बहुत चैन की सांस ले रहा था। लल्ला करते हुए उसने लाउड म्यूजिक लगा दिया। फ्रेश? ऐसे कबाड़ में? फ्रेश होने से पहले तो 10 काम करने को दिख रहे हैं समीर। पर समीर को लाउड म्यूजिक में कुछ ना सुनाई दिया। मौली ने सैंडल एक ओर कर चुन्नी कमर में बांधी और सबसे पहले मेड का नंबर मिला दिया। अभी आपने सुनी अभिषेक शर्मा की आवाज में कहानी बिन सजनी घर, जिसकी लेखिका है नीरजा श्रीवास्तव नीरू।